इलास्ट्रेटर में एक ऑप्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रीव्यू इन आउटलाइन मोड। ये जनरली हम लोग प्रिंट के लिए जब काम करते हैं तब यूज करते हैं। अब देखिए ये जो एंटायर ऑब्जेक्ट है जो बिल्कुल फील्ड और सही लग रहा है, अगर मैं व्यू में जाके इस आउटलाइन मोड में क्लिक करूंगी तो ये जो एंटायर ऑब्जेक्ट वो आउटलाइन मोड में कैसे दिखेगा वैसा आपको दिख जाएगा। ये देखिए यहाँ काफी सारे ब्रेक्स है, यहाँ भी एक ब्रेक है, तो ये प्रिंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्या करते हैं, पहले ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर लेते हैं और फिर आउटलाइन मोड में जाके चेक करते हैं कि वो एक होल ऑब्जेक्ट दिखा रहा है कि नहीं। यहाँ ऐसे ब्रेक नहीं होना चाहिए, बट इलास्ट्रेटर में आउटलाइन मोड इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंट का परफेक्शन देखने के लिए। अगर आपको वापस जाना है नॉर्मल कलर मोड में तो आप व्यू में जाके ये जो GPU प्रीव्यू है उस पे आप क्लिक कर दीजिए। इलास्ट्रेटर में और एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल है, वो है ब्लेंड टूल। ब्लेंड टूल कंबाइंस शेप्स एंड कलर्स बिटवीन 2 और मोर ऑब्जेक्ट्स टू क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट। कोई भी शेप और कलर्स को अगर मुझे कंबाइन करना है देन वी विल यूज ब्लेंड, बट उसका जो आउटपुट होता है वो कम्प्लीटली एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट या एक न्यू ऑब्जेक्ट होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ ब्लेंड करूँगी एक राउंडेड रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट और उसके साथ एक इलिप्स ऑब्जेक्ट। इसका कलर्स डिफरेंट होना ज़रूरी है क्योंकि ये फील्ड ऑब्जेक्ट्स है। अगर आप स्ट्रोक ऑब्जेक्ट ले रहे हैं तो भी आप उसको ब्लेंड कर सकते हैं। अभी ये दो ऑब्जेक्ट को अगर मुझे ब्लेंड करना है तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट को एक साथ सिलेक्ट कीजिए। अब ब्लेंड टूल दो तरीके से आपको मिल सकता है। फर्स्ट, ये जो टूल बार है यहाँ देखिए ऑप्शन है ब्लेंड टूल, आप ये ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं, या आप ऑब्जेक्ट में जाइए और यहाँ देखिए ब्लेंड। फर्स्ट मैं यूज़ करती हूँ ऑब्जेक्ट से, सो ऑब्जेक्ट, ब्लेंड और ब्लेंड ऑप्शन। ब्लेंड आपको 2 बार यूज़ करना होता है, फर्स्ट ब्लेंड ऑप्शंस एंड देन उसके बाद मेक। तो सबसे पहले मैं करूँगी ब्लेंड ऑप्शंस। यहाँ देखिए आपके पास 3 ऑप्शंस होंगे, स्मूथ कलर, स्पेसिफाइड स्टेप्स एंड स्पेसिफाइड डिस्टेंस। फर्स्ट मैं करती हूँ स्मूथ कलर, सो आप यहाँ ओके क्लिक कीजिए। पर देखिए ओके क्लिक करने के बाद कुछ नहीं होगा, तो आपको फिर जाके करना होगा ऑब्जेक्ट, ब्लेंड एंड मेक। सेम चीज़ मैं यहाँ से भी कर सकती हूँ। सबसे पहले आप ब्लेंड टूल के ऊपर डबल क्लिक कीजिए तो ब्लेंड ऑप्शंस यहाँ आ जाएगा। कोई भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक कीजिए एंड देन नेक्स्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर आप माउस लेके जाइए। अब देखिए आपके माउस के बाजू में एक प्लस साइन दिख रहा है, मतलब अभी ये ब्लेंड ऑप्शन एक्टिवेट हो गया है। स्मूथ कलर के बाद मैं यूज़ करूँगी स्पेसिफाइड स्टेप्स। सबसे ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं स्पेसिफाइड स्टेप्स ऑप्शन। यहाँ मैं डाल रही हूँ 20। अब देखिए यहाँ आपको 20 स्टेप्स दिखाई देगा। ये है स्पेसिफाइड डिस्टेंस, तो यहाँ आप अपने हिसाब से डिस्टेंस दे सकते। यहाँ है 4 पॉइंट, सो आई हिट ओके। स्टेप सेम है, तो ये देखिए अभी 4 पॉइंट्स, मतलब ये जो ब्लेंड हुआ है इसमें कलर 4 पॉइंट्स छोड़ के मर्ज या ब्लेंड हुआ है। अभी मैं कुछ कॉम्प्लिकेटेड ब्लेंडिंग का ऑप्शन दिखाऊंगी, तो मैं यहाँ यूज़ करूँगी पेन टूल। आप ये लाइन सेगमेंट टूल भी यूज़ कर सकते हैं। लाइन सेगमेंट टूल से शिफ्ट प्रेस करके एक लाइन क्रिएट कीजिए। इसका मैं स्ट्रोक कलर देती हूँ ब्लैक एंड नो फिल कलर ऑब्वियसली। कन्वर्ट पॉइंट टूल से या एंकर पॉइंट टूल से मैं इसका शेप चेंज कर लेती हूँ और यहाँ मैं और एक लाइन क्रिएट कर रही हूँ। अगेन इसका भी मैं शेप यहाँ चेंज कर दूँगी। अभी ये जो 2 शेप्स है, ये 2 शेप को मुझे ब्लेंड करना है, तो ब्लेंड के लिए आई विल यूज स्पेसिफाइड स्टेप्स। यहाँ स्टेप्स 20। फर्स्ट आप इस लाइन पे क्लिक कीजिए और सेकेंड यू क्लिक ऑन दिस लाइन, तो ये एक शेप बन गया। बट इस शेप को अगर मुझे चेंज करना है तो मैं यूज़ करूँगी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। अब देखिए ये अंदर का जितने भी लाइन्स है वो ब्लेंडेड लाइन्स है, आप इस लाइन को पकड़ नहीं सकते। आप सिर्फ ये फर्स्ट लाइन और ये लास्ट लाइन, ये 2 लाइन को आप सिर्फ पकड़ सकते हैं। बाकी के जो लाइन से बीच का
वो सिर्फ यू कैन से शैडो लाइन्स है। ऑब्जेक्ट में जाके ट्रांसफॉर्म एंड रिफ्लेक्ट, तो मैं इसको रिफ्लेक्ट भी कर सकती हूँ, तो ये मेरा कॉपी भी हो जाएगा। तो ये देखिए मेरा फर्स्ट एक शेप बन गया। अभी अगर इसको मुझे डुप्लीकेट करना है देन अगेन आई विल गो टू द सेम ऑप्शन और अभी इस शेप को आप यहाँ डुप्लीकेट कर दीजिए। तो ये एक सिंपल लोगो बन गया। ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके ये फर्स्ट लाइन इसको सिलेक्ट करके आप कलर चेंज कर लीजिए। अगर मैं इसका कलर चेंज कर दूँ सेकेंड लाइन का, तो ये बहुत ही एक स्मूथ ब्लेंडिंग ऑप्शंस दिखेगा। तो इस तरीके से मैं ये जो लाइन्स है इसका कलर चेंज करके एक ग्रेडियंट टाइप इफ़ेक्ट क्रिएट कर सकती हूँ। इलास्ट्रेटर का ये जो ब्लेंड ऑप्शन है, ये ब्लेंड ऑप्शन हम लोग स्पेसिफिकली यूज़ करते हैं फैशन इंडस्ट्री के लिए या कोई भी लोगो या लेबल बनाने के लिए। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखाऊंगी जिसमें आप लोग देखेंगे कि लेबल्स बनाने के लिए ब्लेंडिंग का कितने अच्छे से यूज़ किया गया है। तो ये देखिए एक ब्लेंडेड फ्लावर और ये भी एक ब्लेंडेड ऑब्जेक्ट है। अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो आपको काफ़ी सारा ऐसे ऑप्शंस मिलेगा जिसमें बहुत अच्छे से और बहुत आर्टिस्टिकली ये ब्लेंड टूल का यूज़ किया गया है।